नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है ये बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है। यह कहानी हर इंसान को सुननी चाहिए। इस कहानी से आपको ढेर सारी प्रेरणाएं मिलेगी। प्रिय मित्रों, आज की कहानी का विषय है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। प्रिय मित्रों, ऊपर वाले ने उस मालिक ने जिस व्यक्ति को दिया है खूब दिया है, और जिसको कुछ नहीं दिया उसको कुछ भी नहीं दिया। जिस व्यक्ति को मालिक ने दिया है उसको यह पता नहीं है कि उसके पास में कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना पैसा है, उसे खुद को यह पता नहीं होता। और जिसको नहीं दिया है उसको कुछ भी नहीं दिया। उस व्यक्ति को एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है, एक वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता। एक वक्त के भोजन के लिए भी वह दर दर के ठोकर खाते हैं। प्रिय मित्रों, उस ऊपर वाले की लीला बड़ी न्यारी है। प्रिय मित्रों, हम कहानी शुरू करें इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट किया करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रिय मित्रों, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। हर मनुष्य को यह कहानी सुनना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे दिल से और मन से इस कहानी को सुनता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका भाग्य उदय होने लगता है। प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तोता और मैना रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रिय मित्रों, एक दिन मैना तोते से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे भोजन की व्यवस्था बहुत कम है। तोता मैना से कहता है कि प्रिय मालिक ने जो नसीब में लिखा है वह यहाँ भी मिलेगा और कहीं दूर जाएंगे वहाँ भी मिलेगा, और मिलेगा वही जो मालिक ने हमारे नसीब में लिख रखा है। मैना फिर कहती है कि प्रिय कर्म प्रधान है, कर्म तो हमें करना ही पड़ेंगे। तोता कहता है तो कर्म तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कर्म तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, देना उस मालिक के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मिलेगा हमें वही जो हमारे नसीब में मालिक ने लिखा है। प्रिय मित्रों, तोता मैना इस तरह की बातें करते हैं। उधर देवादि देव महादेव और माँ पार्वती दोनों धरती लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं। दोनों घूमते घूमते आते हैं तो माता पार्वती की नजर एक गरीब ब्राह्मण पर पड़ जाती है। गरीब ब्राह्मण को देख करके माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, भोलेनाथ, यह परिवार इतना गरीब क्यों है? प्रिय मित्रों, उस परिवार में एक बूढ़ी माँ थी और बूढ़े पिता थे और एक उनका लड़का था। प्रिय मित्रों, वह बहुत निर्धन थे, बहुत ही गरीब थे। सुबह खाना मिल जाए तो शाम का कोई पता नहीं था। इस तरीके से वह गरीब थे। पार्वती माँ देखकर के भोलेनाथ से कहती है कि भोलेनाथ, आपने इस सृष्टि में क्या कर रखा है? किसी किसी को इतना धनी बना दिया है और किसी किसी को इतना गरीब। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, यह सब इनके कर्मों का फल है, यह सब इनको कर्मों के हिसाब से ही दिया जाता है। पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं कि नहीं भोलेनाथ, मुझे इन लोगों पर दया आ रही है और इनको आप कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि यह लोग धनी हो जाएं और इनका जीवन अच्छे से गुजरने लगे। महादेव कहते हैं कि पार्वती, आप जिद ना करो, उनके नसीब में धन अर्जित करना नहीं है, उनके नसीब में धन ही नहीं है, इनको वरदान देने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी माँ जगदम्बा पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं कि महादेव, आप वरदान तो देकर देखिए, मैं भी देखती हूँ कि उनके नसीब में धन कैसे नहीं है। यदि आप वरदान देंगे तो नसीब में कैसे नहीं होगा। पार्वती की जिद करने लगती हैं तो महादेव ब्राह्मण का भेष धारण करके और उस गरीब पंडित के घर जाते हैं। घर जाकर के और सभी घर वालों को बुला लेते हैं। घर के तीनों सदस्य आ जाते हैं और देवों के देव महादेव और माँ जगदम्बा पार्वती ब्राह्मण के भेष में उन लोगों से कहते हैं कि तुम कोई अच्छा सा वर मांग लो जिससे तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी और तुम धनी हो सकते हो। तुम तीनों को हम 3 वरदान देंगे। प्रिय मित्रों, इतनी बात सुन करके और तीनों प्राणी थोड़े खुश हो जाते हैं। देवों के देव महादेव तीनों से कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ 3 ही वरदान देंगे।
तीनों को एक एक वरदान देंगे, जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम मांग सकते हो। प्रिय मित्रों, सबसे पहले उस गरीब पंडित की पत्नी वर मांगने के लिए तैयार हो जाती है और वह कहती है कि प्रभु, मुझको ऐसा वर दीजिए कि मैं 18 साल की नौजवान और सुंदर कुंवारी कन्या बन जाऊं। माँ पार्वती उस औरत की इस बात को सुनकर हंसने लगती हैं और कहती हैं, देखिए इस मूर्ख औरत ने क्या वर मांगा है। देवों के देव महादेव कहते हैं, तथास्तु। प्रिय मित्रों, उस पंडित की वह बूढ़ी औरत नौजवान सुंदर कन्या बन जाती है। उधर से एक राजा हाथी पर सवार होकर आ रहा था। जैसे ही वह राजा वहां से गुजरा तो उसकी नजर नौजवान सुंदर 18 साल की कुंवारी कन्या पर पड़ती है। राजा उस लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। उस गरीब पंडित की घरवाली को वह राजा लेकर चला जाता है। दूसरा नंबर और गरीब पंडित का आता है। देवों के देव महादेव उस गरीब पंडित से कहते हैं कि तुम्हें क्या वर मांगना है, जो मांगना हो मांग लीजिए। गरीब पंडित मन में सोचने लगता है कि मेरी जो घरवाली थी वो 18 साल की नौजवान कुंवारी कन्या बनकर और राजा के साथ चली गई है, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही वर मांगना चाहिए कि उसको कोई भी सुख प्राप्त न हो। प्रिय मित्रों, गरीब पंडित देवों के देव महादेव से वर मांगता है और कहता है कि प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए जो मेरी घरवाली 18 साल की नौजवान कुंवारी कन्या बनकर और राजा के साथ चली गई है, वह इसी वक्त गधी बन जाए। प्रिय मित्रों, देवों के देव महादेव कहते हैं, तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। प्रिय मित्रों, राजा उसको हाथी पर बैठा कर ले जा रहा था, वह उसी वक्त गधी बन जाती है और राजा जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि एक गधी बैठी हुई है। राजा सोचने लगता है यह कोई मायावी छलिया है, तो राजा उसे नीचे गिरा देता है। अब वो जंगल में भटकती फिरती है। अंत में उस गरीब ब्राह्मण के लड़के का नंबर आता है। देवों के देव महादेव कहते हैं कि भाई, तुम्हें जो मांगना है वह तुम भी मांग लो, सिर्फ एक वर बचा है, एक बार में आप जो मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिए। उस गरीब पंडित का लड़का सोचने लगता है कि हम पहले ठीक थे, भले ही हम गरीब थे मगर परिवार एक था। वह लड़का देवों के देव महादेव से हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही धन चाहिए ना ही माया। हमारा परिवार जैसा पहले था बस वैसा ही एक कर दीजिए, मेरी माँ को वापस लौटा दीजिए। प्रिय मित्रों, देवों के देव महादेव वरदान देते हैं और कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उनका परिवार वापस एक हो जाता है। जैसी स्थिति में वह पहले था वैसा ही हो जाता है। देवों के देव महादेव पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, मैंने कहा था ना कि उनके नसीब में कुछ नहीं है, यह गरीब के गरीब ही रहेंगे। माँ पार्वती बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि देवों के देव महादेव आप सही कह रहे थे, जिनके नसीब में जो लिखा हुआ है उन्हें वही मिलता है। प्रिय मित्रों, महादेव और पार्वती वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब जैसे ही आगे जाते हैं तो एक बूढ़ी और अंधी माँ बैठी बैठी भगवान का भजन कर रही थी। उनका एक पुत्र था, उसकी उन्होंने शादी कर रखी थी। महादेव उनको देखकर के पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, यह भी बहुत गरीब है, लेकिन इनका भाग्य उदय होने वाला है और यह धनी व्यक्ति बनने वाली है। और देखिएगा कि यह बूढ़ी जो माँ है, एक ही वरदान में वह सब पा लेंगी जो यह कामना करती हैं, जिसकी यह कामना करती है। माँ पार्वती और देवों के देव महादेव उस बुढ़िया के द्वार पर जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि बूढ़ी माँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लीजिए, हम तुम्हें वह देने आए हैं। वह बूढ़ी माँ, अंधी माँ, देवों के देव महादेव से कहती है, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते ही हैं तो मुझे सिर्फ एक वर दे दीजिए। महादेव कहते हैं कि मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं। वह बूढ़ी माँ एक वर में ही ऐसा कुछ मांगती है कि वह सब कुछ प्राप्त कर लेती है। वह कहती है कि महादेव, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। इतना वह बुढ़िया देवों के देव महादेव से मांगती है। महादेव कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रिय मित्रों, वह बूढ़ी माँ ने एक ही वरदान में वह सब कुछ मांग लिया जिसकी वह जीवन भर कामना कर रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने मांगा कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, क्योंकि वह अंधी थी, अंधा व्यक्ति तो देख नहीं सकता।
तो उन्होंने मांगा कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने आंखें मांग ली, दूसरा पुत्र रत्न की प्राप्ति मांग ली, तीसरा सोने के कटोरे में दूध वही पी सकता है जो सबसे धनी व्यक्ति हो, तो उसने वह सब कुछ मांग लिया। प्रिय मित्रों, देवों के देव महादेव पार्वती से कहते हैं कि देखिए पार्वती जी, संसार में यही क्रम चलता है, जिनके भाग्य में जो लिखा हुआ है वह उसे मिलकर रहता है, और जिनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा वह खाली के खाली ही रहते हैं। जैसे पीछे ब्राह्मण को और उनके पुत्र और उनकी माँ को जो वर दिए थे वो आज भी खाली के खाली ही हैं। प्रिय मित्रों, तोता मैना यह सारी घटना को देखते हैं। तोता मैना से कहता है, प्रिय मैंने कहा था ना कि जो हमारे नसीब में लिखा है मालिक हमें यहाँ भी देगा, और हम सृष्टि के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें वहाँ भी वही मिलेगा जो हमारे नसीब में लिखा है। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जो लोग यह कहते हैं कि ऊपर वाले ने हमारा नसीब नहीं लिखा, प्रिय मित्रों, नसीब सबका लिखा जाता है, लेकिन मिलना वही है जो आपके भाग्य में होगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य लिखा जाता है। यदि आप दान करते हैं, किसी को दान धर्म करते हैं, तो आपके दान धर्म में पुण्य की प्राप्ति होती है, और वही पुण्य आपको फिर से लौट कर मिलता है, उसका 4 गुना आपको दिया जाता है। इसीलिए दान पुण्य अवश्य करें। यदि आप इस जन्म में दुख पा रहे हैं तो अगले जन्म के लिए सुख का रास्ता आप बनाएं। इसलिए दान धर्म अवश्य करें, जितना हो सके उतना पुण्य का कार्य करें, इससे आपका अगला जन्म सुधरने की संभावना होती है। प्रिय मित्रों, यदि आप अच्छे से दान पुण्य करते हैं, दया धर्म दिल में रखते हैं, तो हो सकता है यह जन्म भी आपका सुधर जाए। इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि यह हमारा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।